बारात रोक दी। गर्गाचार्य जी ने कीमती कीमती वस्त्र भेजे, सबने पहने। सुदामा जी ने जब वो वस्त्र पहने तो सुदामा जी बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर। क्यों? उन्होंने कहा पूजा पाठ चरित्र भजन सुंदर था, इसलिए वो सुंदर लग रहे थे। सुदामा जी जैसे पहुंचे, शर्त के अनुसार सुदामा जी के साथ में श्री सुशीला महारानी का विवाह हुआ। मेरी बहनों, सुशीला का विवाह हुआ, पानी में संस्कार हुआ, विदा होने लगी, चलने लगी। मैंने न जाने इस मंच पर कितनी बार बेटी के विवाह की विदा का गीत सुनाया है, कई बार सुनाया है, इसलिए अब गीत सुनाने का समय नहीं है ज्यादा। सुशीला महारानी की विदा होती है, सबसे भेंट करती हैं, सबसे भेंट करने के बाद माँ से भेंट करती हैं और चलने लगती हैं। थोड़ी सी चलती है और जब माँ की याद आती है तो पलट करके पुनः फिर माँ के से लग जाती है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सब रानी ने मिल भेंट भवानी और जाए जननीपुर, जाए जननी पुनः पुर लुटानी। आप सब मत भरा बैठे हो, यह तो अपनी बेटियों की विदा कर चुके हो, या आगे करोगे। जब जिसकी बेटी जाती है उसे पता चलता है कि बेटी की विदा होती क्यों। बेटियां हम सबका उद्धार होती हैं। सुशीला अपनी माँ की हृदय से लग गई, हृदय से लगकर के सीधी चली। जैसे सुदामा जी के पीछे पीछे जा रही है, जहाँ सुदामा जी ने वो अपने फटे वस्त्र पहने थे, उतारे थे, फटी लंगोटी उतारी थी, वहीं आए तो कीमती कीमती वस्त्र उतार दिए, फटी लंगोटी लगा ली। सुशीला ने कहा मेरे स्वामी फटी लंगोटी पहने, हम अच्छे वस्त्र पहने तो ये ठीक नहीं रहेगा, ये पतिव्रता का लक्षण नहीं है। सुशीला ने कहा स्वामी क्या मेरे लिए कोई वस्त्र ले आए हो, प्रसाद ले आए हो? सुशीला ने कहा, सुदामा ने कहा हाँ देवी ले आए हैं। सुदामा ने झोली में हाथ डाला, एक मैली कुचेली साड़ी दे दी। मैली कुचेली किसे कहते आप जानती हो? मैली सब जानते, कुचेली जानती हो? जिसमें बहुत ज्यादा सिकुड़न हो वो नहीं, सिकुड़न के साथ साथ जिसमें छोटे छोटे से छिद्र हो उसे कुचेला कहा जाता है। साड़ी को दिया, सुशीला ने प्रणाम किया, सिर से लगाया। सुशीला ने साड़ी पहनी और साड़ी पहनकर सुशीला चलने वाली थी, इतने में सुशीला के पिता श्री गर्गाचार्य जी महाराज आ गए। और गर्गाचार्य जी ने जहाँ सुशीला को मैंने कुचेले वस्त्रों में देखा, दौड़ करके आए, बेटी को जैसे हृदय से लगाया, जहाँ बेटी के सिर पे हाथ घुमाया तो वहाँ सिर पे एक छिद्र था, वो छिद्र में छोटी सी उंगली फंस गई। जैसे सिर पे हाथ घुमाया